नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दहिया। नवोदय टुडे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। समाज सेवा और शिक्षा में इनका जाना माना नाम है। आइए इन्हीं से पूछेंगे इनका परिचय। कुलदीप जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कुलदीप जी, हमारे दर्शक सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपका परिचय आपकी ही जुबानी जानेंगे। दर्शकों से एक बार रूबरू आपको सीधे सीधे कराते हैं। मेरा नाम कुलदीप है सर, और गांव मेरा खेड़ा खुर्द है, वार्ड नंबर 4 उड़म्बी पड़ता है। कुलदीप जी, आपकी जो बचपन कहाँ गुजरा, कहाँ पढ़ाई हुई, थोड़ा सा इसके बारे में भी विस्तार से बताइए। बचपन तो गांव में ही गुजरा सर, और 12th के बाद मैंने डिप्लोमा किया, और उसके बाद बीटेक में मैं हॉस्टल में रहने लग गया था वहाँ पे। और उसके बाद जॉब भी की तो 5 साल फिर घर से बाहर ही रहे। उसके बाद फिर दोबारा 2010 से वापस गाँव में शादी हो गई थी, तो फिर वहीं से कंटिन्यू किया हमने सर। गांव की मिट्टी से एक जुड़ाव। हाँ जी। उस बीच में भी फिर हम जैसे MBA कर रहे थे, इसलिए वहीं पे रूम लेके जॉब के साथ साथ आपको वहाँ पे रहना पड़ा सर। कुलदीप जी, शिक्षा की दुनिया में आपका जाना माना नाम है। जी सर। आपकी क्या क्या खास उपलब्धियां रही हैं, और शिक्षा का जो प्रोफेशन है, एक सेवा इसको माना जाता है, जी सर। इससे कैसे जुड़े? ये हमने एक साइको टेस्ट होता था सर हमारा रिटन टेस्ट के बाद, तो मैंने फील किया, उसकी हमने कोचिंग पता करने की कोशिश की, तो कोई भी मार्केट में अवेलेबल नहीं था। जनवरी 2005 में हमारा नवंबर दिसंबर में रिजल्ट आया, कुछ दिन का टाइम था, तो मैंने सर्च किया तो देखा कि कोई उसकी कोचिंग देने वाला ही नहीं है। तो उस दिन से मेरा हुआ कि भी बच्चों को कम से कम एटलीस्ट ये तो पता हो क्या इस सिलेबस क्या है इसका। तो ये 2006 से ही हमने स्टार्ट कर दिया था, मैं और एक मेरे साथी ने मिलके। तो वहीं से फिर हम इसको पहले तो थोड़ा थोड़ा करते रहे। 2007 में उन्होंने छोड़ दी थी और वो टीचिंग में आ गए थे, तो वो संभालते थे। फिर 2016 से मैंने इसको संभाला अच्छे से। शिक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे रहे हैं जो आपके हाथ से निकल के आज अलग अलग जगहों पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे अब में। अचीवमेंट तो मैं ये बताऊं कि दिल्ली में 360 गांव है, और मैं दिल्ली मेट्रो में था, तो सबसे ज़्यादा जो भी बच्चे हैं वो आपको मेरे गांव के मिलेंगे। 360 गांव में से हम 20 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली मेट्रो में आज की डेट में नौकरी कर रहे हैं, जबकि मेरे साथ में खेड़ा कला है, और हमारे जितना गांव है एक भी स्टूडेंट नहीं है वहाँ से। नयाबाद से एक थे और कोई नहीं है दूसरा। छोटी उड़म्बी से 2 हैं कर्मचारी वहाँ पे। तो ये हमारी उपलब्धि है कि मेरे पास काफ़ी फ़ोन नंबर रहते हैं। जैसे ही रिक्रूटमेंट आती है तो मैं सबको मैसेज कर देता हूँ, और वो भी मेरे पास आते हैं। तो मैं इसको बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ कि भाई हम एक ही गाँव के 20 से ज़्यादा बच्चे दिल्ली मेट्रो में सर्विस कर रहे हैं। कुलदीप जी, समाज सेवा में आपका एक जाना पहचाना नाम है। जी सर। गांव में लोगों के बीच में जब आपके बात करते हैं तो आपका परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपके नाम से ही लोग जानते हैं। जी सर। तो समाज सेवा बिना जुनून के नहीं होती है। जी सर। समाज सेवा का जुनून कैसे लगा? समाज सेवा का सर, मेरी पोस्टिंग थी जो पटेल चौक पे थी, और जितने भी आपके प्रोटेस्ट होते हैं वो जंतर मंतर पे होते हैं। साल में 2 बार तो ज़्यादा होते हैं, जब भी पार्लियामेंट सेशन चलता है। तो मैं वहाँ पे देखता था कि 200, 250 के ग्रुप में आते थे, दूसरी स्टेटों से प्रोटेस्ट करने के लिए जाते थे। तो मैं भी ड्यूटी के बाद कई बार देखने जाता था उनको कि क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। और वहाँ पे एक नहीं, आपने 20-20, 25-25 धरने एक साथ चलते हैं। तो वहाँ से मैं कई कई घंटे तक बैठ के सुनता रहता था कि देश में कितनी समस्याएं हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहाँ से इंटरेस्ट जगा। फिर 2010 पे जब मैं गाँव में आया, तो हमारे उड़म्बी कला में मदन जी हैं एक, जो एम्स में नौकरी करते हैं। वो ब्लड कैंप में वहाँ से उन्होंने इनवाइट किया मेरे को। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे तो इतने बच्चे डोनेट करते हैं, 1 यूनिट से आप 3 यूनिट यूज़ होता है वो, और 100 के आसपास डोनेशंस आती हैं। तो सबसे पहला कैंप मैंने पूठ खुर्द में लगाया। उसके बाद मैं हर साल 26 जनवरी को मदन जी लगाते हैं, मेरा 15 अगस्त फिक्स है। उसके बाद भी जैसे रिक्वायरमेंट आती है, एम्स में आती है या कहीं पे भी, तो आज की डेट में ऐसा अलायंस वाले खुद फ़ोन करते हैं मेरे को। अभी 21 नवंबर को फ़ोन किया था, कुलदीप जी ब्लड ख़त्म हो गया है। मैंने सिंघू गाँव में ही ब्लड कैंप लगवाया। तो ये अब सिलसिला हम खुद ही भूल गए हैं कि कितनी बार लगवा लिया हमने। और लोग भी जब ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है सर, हमारे पास फ़ोन करते हैं, हमें और अच्छा लगता है कि हम किसी की हेल्प कर पाते हैं। तो वहाँ से ये जुनून आया सर। तो इसके अलावा समाज सेवा में और कहाँ जुड़े हुए हैं, क्या क्या आप लोगों के द्वारा लोगों की मदद की जाती है, किस तरह से एक्टिव रहते हैं लोगों के बीच में? शुरुआत तो इसकी हुई, अन्ना जी जब आए तो मैं अपने वहाँ पे भी मेट्रो में भी सेक्रेटरी था।
तो सारा ग्रुप मेरे को बोलता चलो वहाँ चलेंगे जी। तो हम गए, सुने, वहीं पे फिर थोड़ा थोड़ा जुड़ाव हो गया। तो 2016 तक तो मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। एक्टिव था लेकिन वो मैं बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई इतना खुल के नहीं आ सकता था। ऐसे तो मैंने 2013 में भी टिकट मांगा, 15 में भी मांगा, लेकिन जैसे ही मैंने डिपार्टमेंट को लिख के दिया तो वो बाउंडेशंस लगा दी उन्होंने कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। फिर मैंने उनको उनके रूल बताए कि भाई ये तो लिख रखा है कि आप लड़ सकते हो, एग्जीक्यूटिव लेवल का नहीं लड़ सकता। तो उन्होंने फिर एक और कंडीशन लगाती कि जिसका इस स्केल से ऊपर जाएगा वो नहीं लड़ सकता। मेरा 10 साल के बाद वहाँ पे हो रहा था वो स्केल, तो मैंने उसमें कुछ कलाकारी करके और उसको उस खांचे में मैं रहा 2014-15 वाले में। तो अब डिपार्टमेंट ने फिर एक नोटिस निकाल दिया कि अब कोई भी कर्मचारी अगर चुनाव लड़ता है तो उसको क्विट करनी पड़ेगी जॉब। तो 2017 की मैंने इस हिसाब से तैयारी की, 2016 में छोड़ा कि मेरे को पता था परसिमन हो रहा है, कोशिश की, लेकिन हमारी सीट लेडीज एससी हो गई थी। तो ठीक है, 5 साल से तो अब फुल टाइम सेवा कर रहे हैं सर, शिक्षा में भी और समाज में भी। तो वहाँ से सिलसिला जारी है सर ये। कुलदीप जी, समाज सेवा और राजनीति जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी सर। समाज सेवा के बिना राजनीति नहीं चल सकती, राजनीति में आने का उद्देश्य भी समाज सेवा मानते हैं। तो आप राजनीति से कैसे प्रेरित हो? अन्ना जी के टाइम से आप थोड़े सक्रिय हुए, परंतु राजनीति से कैसे प्रेरित हो? अन्ना जी तो राजनीति से दूर थे। इसमें मैंने देखा कि सर आप बीइंग ए इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा सिस्टम को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इंटरनल इतना जल्दी इतना पैकअप होता है। आप किसी की शिकायत भी करोगे तो दोनों की ट्यूनिंग ऐसी होती है कि बजाय उस शिकायत का समाधान करने के वो आपको ही उस चैन से हटा के कहीं और कर देते हैं। अगर आपने किसी को बताया कि सर ये गलत हो रहा है तो आपको ही हटा के दूसरी लाइन पे भेज देंगे। वो समस्या उस लाइन पे, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं अपनी डिपार्टमेंट का ही, वो समस्या बरकरार है, आपको सिस्टम से हटा देंगे। लोगों के लिए हमारे वहाँ पे फीडर बसें चली मेट्रो में, तो हमारा एक नजफगढ़ में स्टाफ क्वार्टर थे, 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। मैं बोला सर इतनी बसों में से एक बस यहाँ से लगा दो आप द्वारका स्टेशन तक, वहाँ से लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, वो कैसे अपनी सर्विस पे जाएंगे? शिफ्ट ड्यूटी होती हैं। तो वहाँ से उठा के मेरे को ट्रांसफ़र करके इधर कर दिया राजीव चौक साइड में कि जा भाई तेरी लाइन की समस्या ही ख़त्म कर देते हैं। समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो जब तक आप सिस्टम में किसी पोस्ट पे नहीं होते, आप उस प्रॉब्लम को तो बता देते हो लेकिन वो सोल्व नहीं होती कभी। आपका जो इलाका है वार्ड होलम्बी पड़ता है जी सर। और कई गांव और कुछ पुनर्वास कॉलोनियां इसके अंदर आती हैं। जी सर। तो वहाँ की कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपके मन को कचोटती हैं कि काश मौका मिले तो ये काम होने चाहिए, या किसी दुविधा वो काम को देख के दर्द होता है मन में, यार हमारा एरिया आज भी इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? इसमें सर एक तो क्या है कि गवर्नमेंट एमसीडी में जो समस्या आई, साफ़ सफाई को लेके बड़ी आई। अब हम तो 10-11 साल मेट्रो में रह लिए, तो हर 1 घंटे में पोछा लगता है वहाँ पे तो। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कोई सिस्टम ही नहीं है, बल्कि कूड़ेदान के घर के आगे और ज़्यादा कूड़ा है, रोड ब्लॉक हो जाता है, गायें खड़ी रहती हैं, कुत्ते वहाँ पे घूमते रहते हैं। एनक्रोचमेंट इतनी है कि मेरे गांव के स्टैंड पे जहाँ पे बस खड़ी होनी चाहिए वहाँ पे बस ना खड़ी होके 100 मीटर दूर जाके खड़ी होती है। हमारे गांव वालों को उस फैसिलिटी का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। लोगों ने एक सिस्टम बना लिया कि किसी ने भी अगर रोड पे एनक्रोचमेंट करनी है, कुछ दिन पहले एक पेड़ लगा देगा वहाँ पे। अब गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी, अगर आप सिस्टम में नहीं है तो कहते रहो, पेड़ को आप कुछ कर नहीं सकते। रातों रात लोग वक्त पेड़ लगा के ऐसे एनक्रोचमेंट करते हैं। और मेट्रो विहार में भी मैंने 1.25 साल ऑफिस चलाया, तो वहाँ पे भी देखा कि डीडीए की जो ज़मीन है कोई निकासी ही नहीं है पानी की, ना कोई नाला बनाने की तरफ ध्यान देता, और वो सालों से वो पानी खड़ा है वहाँ पे कैसा जीवन है उनका। मतलब वो बरसात के मौसम में तो उनको फुंसी सी हो जाती हैं, जहाँ पे गंदगी रहेगी वहाँ पे तो अलग अलग कीटाणु रहेंगे, रोज़ अलग समस्याएं रहती हैं। कुलदीप जी, अगर आपको निगम चुनाव का भी बिगुल बजने वाला है और प्रत्याशियों की घोषणा भी होगी, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पार्टी पूछना चाहूंगा, आप कौन सी पार्टी के नुमाइंदे बनकर जनता के बीच में जाने चाहेंगे? जो अपना लगाव है वो किस पार्टी के साथ आप समर्थन लेना या देना चाहेंगे उनको? हमारा आम आदमी पार्टी से है सर। क्या वजह? स्टार्टिंग से क्या वजह? वो अमन्ना जी से जुड़े, फिर साथ में जो विचार सुने, तो और 15 साल से भी देख रहे हैं हम अब तो कि बीजेपी है एमसीडी में तो नहीं काम करती।
लोग भी थक चुके हैं देख देख के सारा सिस्टम। तो एक नया कुछ काफ़ी काम किए हैं इस पार्टी ने, तो निगम में भी इसको एक बार आदमी देखना चाहते हैं। अब कई कई महीनों तक सैलरी नहीं मिलती जो पार्कों में काम करते हैं, जो एमसीडी टीचर्स हैं, मैंने देखा कि 6-6 महीने में एक बार सैलरी आती है। तो इसमें ज़्यादा उम्मीद है मेरे को आम आदमी पार्टी से, इसी से अटैचमेंट है। कभी हम दूसरी पार्टी में गए नहीं तो हमें ज़्यादा सिस्टम भी नहीं पता वहाँ का सर। अगर आम आदमी पार्टी कुलदीप मान जी को मौका देती है जी, चुनाव में उतरने का, तो कुलदीप मान ने कौन कौन से वायदे लेके जनता के बीच में जाना चाहेंगे? किन वायदों के दम पे जनता का भरोसा जीतेंगे? साफ़ सफाई का एमसीडी से ज़्यादा उम्मीद रहती है सर, टाइम पे सैलरी आए इनकी, ये मेन फोकस रहेंगे हमारे। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, एमसीडी की डिस्पेंसरीज होती हैं, उसको ठीक करेंगे। आज की डेट में तो पता ही नहीं, अब तो मोहल्ला क्लिनिक जो अरविंद जी ने बना के स्टार्ट करें, लोग बाग वहीं पे जाना स्टार्ट कर दिया है। उनकी बिल्डिंग्स भी पुरानी हो गई हैं, उनकी स्कूलों की हालत ऐसी हो गई। अब मेरे एमसीडी स्कूल पहले तो कंबाइंड कर दिया, 2 स्कूल थे, लड़कों का अलग था लड़कियों का अलग था, कंबाइंड कर दिया। अब उस कंबाइंड में भी बच्चे आने हो गए, बंद ही हो गए, कोई आता ही नहीं। अब गाँव में हमारा एक टीम यूनिटी ग्रुप है, उसने उसकी अभी सफाई करके काफ़ी ठीक किया उस एमसीडी का जो प्रीमिसेस है। तो ये सारे काम करेंगे, जहाँ जहाँ पे ज़मीन है एमसीडी की प्रॉपर सफाई करवाएंगे, प्रॉपर वहाँ पे झाड़ू लगा करेगी दोनों तीनों टाइम, और ये हमारे मुद्दे रहेंगे सर। कुलदीप जी, अगर आम आदमी पार्टी आपको मौका देती है जी सर। तो आप किन किन ठोस वायदों के साथ जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे और किन वायदों को लेकर उनका भरोसा जीतेंगे? जनता आप पर भरोसा क्यों करे? इसमें हमारे मुख्य रहेंगे सर साफ़ सफाई, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, और जो एमसीडी में करप्शन है उस करप्शन को दूर करेंगे बिल्कुल। जो हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य भी यही है कि हम करप्शन फ्री गवर्नमेंट चाहते हैं बिल्कुल। यहाँ कैसे दूर कर पाएंगे उसको? जो निगम कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट अगर है तो वो दिल्ली नगर निगम है, जी, तो कैसे निकालेंगे उसको? जो दीमक लगी हुई है, जो अब तक उसको बिल्कुल खोखला करती जा रही है। देखो उसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया, एक एक गांव ऐसा है कि जहाँ पे 50-50 सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन ड्यूटी पे मेरे ख्याल में 20 ही आते हैं। आप एक कैमरा लगाओ, अरविंद जी ने कैमरे लगा रखे, वहाँ पे अटेंडेंस होगी, आप दूर बैठ के भी उनको देख सकते हो प्रॉपर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आज की डेट में आधे कर्मचारी करप्शन करते हैं, ड्यूटी पे ही नहीं आते, तो सैलरी उठाते हैं अपनी। तो इस टाइप के से उनका समाधान करेंगे, खुद भी विजिट करेंगे, सरप्राइज चेक करेंगे। 3 टाइम इनकी हाज़िरी होती है, किसी भी टाइम जाके आप सरप्राइज चेक करो फिजिकली भी। और अब बायोमेट्रिक लगाएंगे वहाँ पे, बायोमेट्रिक अब ये ख़राब कर देते हैं। जो मैंने आज तक सुना है कि मैंने भी कई बार बोला कि बायोमेट्रिक नहीं दे रखी है एमसीडी ने, उसमें फॉल्ट बता देते हैं, अंगूठे पे कुछ लगा लेते हैं, उसको ऐसे प्रॉपर करते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें दुरुस्त करेंगे सर। साफ सफाई के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये 2 विभाग भी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, और बुनियादी शिक्षा दिल्ली नगर निगम द्वारा ही दी जाती है, प्राइमरी स्कूल्स जो होते हैं। तो उनके लिए क्या आपके मन में विचार है कि कैसे ठीक किया जाए? देखो हमने जैसे ये अभी 6 से लेकर 12 तक के जो स्कूल्स ठीक किए हैं, बिल्डिंग्स ठीक की हैं, पानी की व्यवस्था है, जो उनके टॉयलेट्स वगैरह हैं, वो हम एमसीडी के स्कूलों में भी सेम ऐसा ही करेंगे। ड्रेस टाइम पे मिले बच्चे को, उसका जो भी रहेगा वो ठीक करेंगे सर। कुलदीप जी, जनता जनार्दन जी, बात पे भरोसा करता है समाज सेवक की, नेताओं की बात पे बहुत कम भरोसा करता है। नेताओं की कथनी और करनी में फर्क होता है, समाज सेवक की कथनी करने में फर्क नहीं होता। आप भी समाज सेवा से अब नेता बनने जा रहे हैं, तो जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जो बातें हैं उसमें कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा? जितनी बातें मैंने अभी आपके कैमरे पे बोली हैं सर, इससे कुछ ना कुछ बढ़ सकती हैं, कम नहीं होंगी हमारी। और एजुकेशन से तो मेरा वैसे ही एक अलग लगाव है, उसको तो हम बिल्कुल ठीक करेंगे, क्योंकि हम भी प्राइमरी स्कूलों से पढ़े हैं। 5th तक हम हिंदी पढ़े, 6th में जाके हमने ABCD सीखी, तो वो आपका बेस नहीं बनता है। तो इसमें भी पॉलिसी चेंज करके स्टार्टिंग से इंग्लिश स्टार्ट करवाएंगे, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है मैंने बताया, पानी का है, टॉयलेट्स का है, जो कैंपस है उसको साफ़ सुथरा बनाएंगे बिल्कुल। राजनीति में शिक्षा का स्तर
हमेशा आवश्यक होता है, क्योंकि जब विभागों से कार्य लेते हैं तो उस टाइम पे जो राजनेता होता है उसको अगर शिक्षित है और उच्च शिक्षित है तो उसको कार्य कराने में बड़ी आसानी होती है। कुलदीप मान जी एक ऐसे ही प्रत्याशी होंगे जिनको शिक्षा के स्तर में एक जाना माना नाम है। बहुत से लोगों की इनके द्वारा जिंदगी शिक्षा की लाइन में बनाई गई है। इनके मन में जो समाज सेवा की एक जो ज्वाला जल रही है वो एक मशाल के रूप में पूरे एरिया को जगमग करेगी और अपने किए वादों पर जनता के साथ ये खरे उतरेंगे। जल्द ही जुड़ेंगे नए सवाल, नई शख्सियत और नए मुद्दों के साथ। देखते रहिए नवदीप टुडे।